कक्षक के लिए, एफ कक्षक के लिए ये आईसीआर किसने ने बेटा, कोणीय संवेग का मान, कोणीय संवेग का मान, कोणीय संवेग का मान बताना है एफ कक्षक के लिए। कोणीय संवेग पूछा, फॉर्मूला क्या होगा, लिखवा रखा आपको, कौन से वाला, एच अपॉन 2 पाई, तो कौन सा होगा, एन एच अपॉन 2 पाई वाला लिखा था आप लोगों ने, एमवीआर बराबर एन एच अपॉन 2 पाई, एन एच अपॉन 2 पाई। एन का मान कितना निकालना पड़ेगा, देखो इस वाले में फॉर्मूला अपने पास एफ कक्षक, एक फॉर्मूला तो ये है बेटा, इसके अलावा कोणीय संवेग निकालने का एफ कक्षक दे रखा अपने को, एफ के लिए क्या निकालना पड़ेगा, एल का मान, क्या निकालना पड़ेगा, एल का मान निकालना पड़ेगा। एल का मान कितना आएगा बताओ एफ के लिए, याद करो एसपीटीएफ कितना आएगा 3, तो एल का मान कितना आ गया 3 आ गया, कितना आ गया बेटा 3 आ गया, ठीक है। अब कोणीय संवेग पूछा अपने से, ऑप्शन बेटा यहाँ पर दिए हुए हैं, ठीक है। पहला ऑप्शन क्या दे रखा है 0, कितना दे रखा है 0 दे रखा है। दूसरा कितना है, दूसरा लिखा हुआ है h अपॉन √2 और यहाँ पे लिखा हुआ है पाई। तीसरा ऑप्शन दे रखा है √3h अपॉन पाई, और भैया डी वाला ऑप्शन दे रखा है √3h अपॉन √2 पाई। इस वाले में फॉर्मूले में अपन देखें तो अपने को रखना ही क्या है, एन का मान, क्या रखना है, एन का मान रखना है। अब आपको पता है एन का मान जो होता है, एल का मान तो पता है, तो एन का मान कितना आएगा, कितना आएगा, एल बराबर n-1 होता है कि नहीं, कितना होता है, तो एल का मान एक ज्यादा है कम आएगा, से ज्यादा आएगा, कितना आएगा बताओ 4, कितना आएगा, तो एन का मान रखो 4, यहाँ रखो 4, कितना आ गया 4, यहाँ कितना है h, नीचे क्या आ गया 2 पाई, कितना आ गया, तो बताओ कितना वैल्यू बच रहा है, कितना बचेगा 1 है क्या, 2 है क्या, कितना आ गया 2h अपॉन नीचे क्या है पाई, क्या बेटा पाई। अब ऑप्शन के हिसाब से चलना, आपको ऑप्शन क्या देगा, नहीं अंडर रूट कर दें, तो देखो 1 और h है, तो h और पाई तो अपने पास है नहीं, इस वाले को लिया नीचे से ले गए ऊपर, तो ये ऊपर जाएगा, किसमें आएगा h अपॉन नीचे कौन है 2, कौन आ गया, तो ऊपर कौन चला गया पाई, कौन चला गया पाई। अब देखो दोनों का अंडर रूट ले लो, क्या ले लो अंडर रूट, अंडर रूट का मतलब है इस वाले का अंडर रूट करेंगे तो क्या आएगा 2 गुणा 2 होता है कि नहीं, 2 गुणा, अब 2 गुणा 2 मेरे पास है बेटा, 2 गुणा 2 का मतलब क्या हो गया, इस वाले को मैं अंडर रूट 2 लिख सकता हूँ नहीं, अंडर रूट 2, तो वही कहानी बेटा यहाँ पर भी है। अपने को यहाँ से देखना क्या है, कौन से डाटा के हिसाब से लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक डाटा अपने पास ये भी है क्या, अगर अपन ने एन का मान रखा होता तो एन का मान 3 थोड़ी होता है, अंडर रूट 3 बेटा h अपॉन 4 पाई लिखा हुआ है, दोनों का अंडर रूट थोड़ी आ रहा है, पर अंडर रूट नहीं आ रहा है, क्या है बेटा यहाँ पर एन एच अपॉन 2 पाई वाला, तो पहला ये ऑप्शन तो वैसे ही कट रहा है कि नहीं, 0 होता है क्या, 0 तो पॉसिबल नहीं है। कौन सा अपने पास अंडर रूट 3 बटा एच पाई हो रहा है क्या, या एन का मान अंडर रूट में आ रहा है क्या, या अंडर रूट में नहीं है, अपने पास कौन सा आ रहा है एच पाई अपॉन अंडर रूट पॉसिबल, तो पॉसिबल मान पूछा है कितना आएगा, पॉसिबल मान तो कौन सा बनता है अपने पास, यही वाला बनता है, कौन सा बनता है, एक ही मान है जो अंडर रूट के रूप में लिखा जा सकता है, तो कौन सा ऑप्शन करोगे बी वाला। इसका बेटा एक फॉर्मूला और भी है, ध्यान रखना, जैसे आप निकालते हो चुंबकीय आघूर्ण n+2, इससे निकालते हो करी, इसी के आधार पे एक आघूर्ण निकालने का फॉर्मूला और है बेटा, वो देखो एस वाले के लिए, पी वाले के लिए, डी वाले के लिए और एफ वाले के लिए। कोणीय संवेग को नोट करते किससे, एल का मान से अपन डायरेक्ट निकालते कैसे आएगा, ठीक है। तो देखो इसका फॉर्मूला है अंडर रूट, और यहाँ पे आता है अपन लिखो n+2, n+2 वाला फॉर्मूला आता है। एक फॉर्मूला और है बेटा h अपॉन 2 पाई अंडर रूट l+1, कौन सा बेटा l+1, और यहाँ पर कौन है बेटा n, कौन है अपने पास NH अपॉन क्या हो गया 2 पाई अंडर रूट l+, इस वाले फॉर्मूले से अपन को इस मान को निकाल सकते हैं। देखो अपने को यहाँ पर क्या निकालना है, एल का मान दे रखा है कि नहीं, कितना है
इस फॉर्मूले से निकालोगे तो एग्जैक्ट आंसर अपने पास में आ जाएगा। देखो एन का मान कितना है, यहाँ पर एन का मान 4 है कि नहीं, 4 से निकालो तो इस वाले को छोड़ दे और क्या लिख दे, h/2 एच अपॉन, और कौन सा फॉर्मूला लगा दे, एल एल प्लस 1, कौन सा लगा दे, एल एल प्लस 1। एन का मान भी निकाल सकते हो, तो देखो दोनों से निकालते हैं। कितना रख दो यहाँ पर 4, कितना रख दो 4 रख दो। एल का मान कितना है, अंडर रूट कर दो 3 प्लस 3 कितने हो जाएंगे, कितना आ गया अंडर रूट 12, कितना आ गया अंडर रूट कितना आ गया 12 आ गया। क्या आ गया अपने पास 4h अपॉन क्या आ गया 2 पाई अंडर रूट क्या आ गया 12। अंडर रूट 12 कैसे लिख सकते हैं, देखो इसको काट लेंगे, क्या कितना आ गया 2, कितना आ गया बेटा 2 आ गया। ऊपर क्या बचा, एक तो है, नीचे क्या बच रहा है पाई। ऊपर कौन है अपने पास 2 अंडर रूट 12 है कि नहीं, 2 अंडर रूट। अब 2 अंडर रूट 12 को कैसे सोल्व करेंगे, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 12 को 2 गुणा 3 कितना हो गया 6, और गुणा 2 कितना हो गया 12 आ रहा है कि नहीं, कितना आ रहा है, इसका एक जोड़ा बना दो, अकेला कौन रह गया, तो क्या लिखेंगे इस वाले को अंडर रूट 3 और क्या लिख देंगे 2, क्या लिख देंगे अंडर रूट 3 का तो स्क्वायर अपन निकाल नहीं पाए फर्क, तो 2 अंडर रूट कितना आ गया 3। बाहर कौन है 2 पहले से प्रेजेंट है कि नहीं, यहाँ बाहर भी कौन है 2 है, कितना बेटा 2 गुणा 2 गया क्या, और अंडर रूट कितना हो गया 3, कितना हो गया टोटल कितना आया 4, कितना आ रहा है 4 अपने पास आ गया। अंडर रूट कितना हो गया, अब दोनों का ले लो फर्क, क्या ले लो स्क्वायर ले लो। स्क्वायर लेंगे तो देखो दोनों का, इनका स्क्वायर लगे 2 आएगा, और इस वाले का स्क्वायर लगे किससे गुणा करना पड़ेगा 3 से, किससे गुणा करना पड़ेगा 3 से, मतलब इस वाले खोलेंगे क्या लिख देंगे 3 गुणा 3। अब 3 गुणा 3 लिखो, यहाँ 3 अंडर रूट 3 लिखो, ये 3 तो कम पड़ रहा है ना, अरे वर्ग निकालना सीखो ना आप लोग, जोड़े बनाते हैं 2 का 0 एक जोड़ा बना लो 2 आ गया, 3 गुणा 3 हो गया, जोड़ा निकाल लो ये वाला हो गया। अब ऑप्शन के हिसाब से चलो, अगर इस फॉर्मूले से अपन निकाल रहे तो कौन सा पॉसिबल है, h अपॉन 2 पाई पॉसिबल है क्या, पॉसिबल है क्या, पॉसिबल है बेटा, कौन सा है h अपॉन 2 पाई पॉसिबल है। क्यों, ऊपर क्या है अपने पास 2 इंटू 2 और साथ में क्या था h अपॉन कितना था, सॉरी पीछे देखो h अपॉन 2 पाई अंडर रूट 12 था, सोल्व किया कितना आया था 4 अंडर रूट 3, कितना आ गया था 4 अंडर रूट 3 आ गया, तो ये हो गया 4 अंडर रूट 3 h अपॉन पाई, h अपॉन पाई। इस वाले का वर्ग करें कितना आएगा 2 गुणा 2 कॉमन ले लीजिए इस वाले में, 2 गुणा 2 में कितना आएगा 2, कितना आएगा बेटा 2 आएगा। अब सुनो यहाँ से इस अंडर रूट को हटाना है तो क्या कर दो, नीचे भी इसी संख्या से गुणा कर दो भाई, 2 में भाग दो, 2 से भाग दो, कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा उससे, ऊपर गुणा करना और नीचे गुणा करना क्या होता है बराबर होता है। अब देखो इस वाले फॉर्मूले में अगर मैं इस वाले को अंडर रूट 3 से ऊपर गुणा करूं, अंडर रूट 3 से नीचे गुणा करूं, तो अंडर रूट से अंडर रूट कट जाएगा क्या, तो भी क्या बचेगा 3, क्या बचेगा। अब यहां देखो बेटा मेन कहानी किसकी है 4 की, 4 का वर्ग निकालो, तो क्या मैं इस वाले को 2 अंडर रूट 2 लिख दूं क्या, कितना हो गया 2 अंडर 2, नालायक 2 अंडर 2 की बात कर रहा हूं मैं, इसका मतलब है 2 का तो मैंने स्क्वायर निकाल लिया, बाकी बचा कितना है 2, कितना है बेटा 2 यहाँ पर बचा हुआ है। तीसरा कौन है मेरे पास अंडर रूट 3, कौन है बेटा, दोनों गुणा करो, क्या इस वाले को मैं 2 अंडर रूट 3 लिख सकता हूँ नहीं, और बाहर कौन है 2, कौन है बेटा। अब देखो कॉमन चीज अंडर रूट 2 और ये कौन है बाहर 2 वाले क्या लिख दूंगा, इसका स्क्वायर नहीं निकाल सकता, क्या लिखूंगा अंडर रूट 2। यहां भी कौन है, यहां कौन है, ये वाला किससे कटेगा, अगर मैं कह दूं ऊपर गुणा कर दूं अंडर रूट 2 से, नीचे अंडर रूट 2 से, और नीचे वाले को अंडर रूट, तो कोई फर्क थोड़ी पड़ रहा है इससे। अब देखो अंडर रूट 2 और अंडर रूट 2 को अपन क्रॉस कर सकते हैं नहीं, कर सकते हैं बेटा, अरे भाई 2 से गुणा करें 2 से भाग दे, बात तो हुई है ना। अब मैन है बेटा इन दोनों में अंडर रूट 2 और अंडर रूट 3 का मान कितना हो गया 0, कितना होगा बेटा, तो इस फॉर्मूले से अगर आप निकाल रहे हो तो आंसर क्या आ रहा है 0, कितना आ रहा है बेटा
जीरो आंसर अपने पास में आ रहा है। अब बताओ कौन सा मान है, तो ध्यान रखना अगर एन का मान दे रखा है तब तो आपको मान क्या देगा, ये वाला एन एच अपॉन 2 पाई वाला फॉर्मूला सीधा रखना है। एन का मान अपने को डाटा से नहीं निकालना, क्योंकि अपने को पता है एल के मान के आधार पे एन के मान कितने होते हैं, जीरो से लेकर कहां तक होते हैं, n-1 तक। कहां तक होते हैं, n-1 तक होते हैं। जीरो भी हो सकता है और 4 भी बेटा हो सकता है, जोरे भी हो सकता है और 4 भी हो सकता है। तो एल के मान निकाल सकते हो एन के मान से, पर एन के मान से एल के मान नहीं निकाल सकते, ये ध्यान रखना। अगर आपने इससे निकाल लिया ये 3 आया है, ये 4 हो जाएगा, इसको इधर ले आएंगे बेटा, ऐसा पॉसिबल है नहीं है। अपने तो सवाल में दे रखा है उसके हिसाब से फॉर्मूला लगाना। अगर आपको एन का मान दे रहा होता तब तो क्या लिखते हैं यहाँ पर फॉर्मूला, कौन से वाला लगाते, एन अपॉन 2 पाई वाला। आप क्या दे रखा है यहाँ पर, एफ बराबर दे रखा है, और एफ के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, एल का मान। और जब एल का मान निकालोगे बेटा कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, एच अपॉन 2 पाई अंडर रूट एल प्लस L1 वाला फॉर्मूला लगाओगे। अब देख लो यहाँ पर कितना आया था अपने पास, 3 और 4 कितना आ गया, 12 एच अपॉन कितना था, अंडर रूट में 2 पाई वाला। ठीक है बेटा, अब काट सकते अपने इसको, इस वाले में अंडर रूट को अंडर रूट ही रखो, 2 गुणा 3 गुणा 4 है क्या, इस वाले का देखना 2 गुणा 3 गुणा 4, सॉरी कितना 2, 3 दूनी 6 कितना हो गया, नीचे कितना है बेटा 2, कितना है। अब देखो 2 और 2 को अपन अंडर रूट में लेंगे तो कितना बचेगा बेटा, फॉर्मूले लिख लो पहले। अगर एन का मान दे रखा तो एच अपॉन 2 पाई से करोगे, ठीक है बेटा। अगर आपको कोई कक्षक दे रखा है तो फॉर्मूला कौन सा लगाओगे, एच अपॉन 2 पाई अंडर रूट एल प्लस 1। भैया दोनों ऑप्शन से ऑप्शन अलग मिलेंगे, ध्यान रखना इस बात का। अगर आपको एन का मान दे रखा है तो अंडर रूट में अलग वैल्यू आएंगी, ठीक है बेटा। और अगर आपको एल का वैल्यू दे रखा है तो वैल्यू अलग आएंगी। इसी फॉर्मूले में आपको मान रखना है एच अपॉन 2 पाई अंडर रूट एल का मान कितना है 3, कितना है बेटा, यहाँ कितना है 3 प्लस 1 कितना हो गया 12, कितना हो गया बेटा, एच अपॉन 2 पाई अंडर रूट कितना हो गया 12। कैसे लिख सकते हैं अपने, 2 गुणा 3, इस वाले का एक जोड़ा बन गया, क्या क्या लिख दोगे 2 अंडर रूट 3, तो यहाँ क्या लिखना है 2 अंडर रूट, तो क्या आ गया अपने पास एच अपॉन 2 पाई गुणा 2 अंडर रूट 3 आ गया, क्या 2 से, तो क्या बचा ऊपर अंडर रूट 3 अपॉन नीचे क्या है पाई, और साथ में कौन है, ऐसा कौन सा ऑप्शन है, देखो ऐसा कौन सा ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन है अंडर रूट 3 एच अपॉन पाई वाला, कौन सा है बेटा सी वाला, कौन सा है सी वाला ऑप्शन अपने पास होगा। तो दोनों के आंसर क्या आएंगे बेटा, अलग अलग आएंगे। अगर मैं कहता कि n बराबर 2 है, कितना है n बराबर 2 है तो d हो गया, कौन हो गया d वाले के लिए क्या निकालो, कोणे संवेग, क्या निकालो कोणे संवेग निकालो। तो फॉर्मूला कौन सा यूज करोगे, n बराबर 2 दे रखा है कि नहीं, तो डाटा क्या आएंगे एन एच अपॉन 2 पाई वाले, कौन से आएंगे, यहां पर रखोगे 2, यहाँ कितना आ गया 2, यहाँ कितना आएगा, तो डाटा कितना आएगा एच अपॉन पाई, क्या आएगा बेटा एच अपॉन पाई। अगर आपको एच का मान नहीं दे रखा, पाई का मान तो अपने को पता है कि नहीं, दोनों कांस्टेंट है, दोनों क्या बेटा, ये कौन है प्लांक स्थिरांक, कौन है बेटा प्लांक स्थिरांक, कांस्टेंट वैल्यू होती है 6.62 10 की घात माइनस कितना होता है 34 जूल सेकंड, कितना होता है 34 जूल सेकंड। और पाई का मान पता अपने को 22/7 क्या होता है, या 3.14। इसमें भाग देखिए अपने निकाल सकते हैं, ठीक है बेटा। दो फॉर्मूले लिख लो, दो फॉर्मूले बेटा, दोनों में आपको ध्यान रखना है एन का मान से निकालोगे तो अलग आएगा, और इसके आधार पे निकालोगे तो बेटा अलग आएगा। एन का मान दिया जाए तो ये फॉर्मूला लगाना है, और भैया कोई कक्षक दिया जाए या एल का मान दिया जाए तो ये वाला फॉर्मूला लगाना है। दो फॉर्मूले कोणीय संवेग के लिख लो, 1 वाला और 2 वाला। नेक्स्ट सवाल देखो बेटा, कौन सा एन का मान, और ये है या कोई कक्षक दिया जाए या एल का मान दिया जाए, एच अपॉन 2 पाई अंडर रूट एल प्लस 1 लिख दो।
ये आईसीआर में है ना कि जेट में है नहीं? आईसीआर का लेवल इतना ही होता है बेटा, ध्यान रखना। हाँ नहीं देगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि नहीं। आईसीआर की क्वेश्चन बेटा लेवल अच्छा होता है कि नहीं, ये ध्यान रखना इसका। आगे लिखो, देखो हे भगवान, भाषा का ध्यान रखो आप। अपन बोल रहे नोड और बीएचए वाले बोल रहे गांठ। क्या बोल रहे? त्रिज्या गांठ निकालो। क्या निकालो? सुन रहे हैं बंटो? त्रिज्या गांठ निकालो। क्या निकालो? गांठ है। अरे अपन क्या बोल रहे हैं? इसलिए किसी विश्वास उड़ जाता है कि नहीं। ये पीएचयू किसका है? बनारस यूनिवर्सिटी का। हाँ कहाँ जाएगा? बुरा नहीं मानना है नहीं, बुरा नहीं मानना है। आगे लिखो बेटा, जेट का सवाल लिखो, 2019 जेट का लिखो। चुंबकीय क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या। भैया सवाल बहुत आसान आते, दर्शाती है। चुंबकीय क्वांटम संख्या दर्शाती है। पहला ऑप्शन कक्षक का आकार, कक्षक का आकार। दूसरा बताओ कक्षक की आकृति, कक्षक की आकृति। सी वाला कक्षक का कोणीय संवेग, संवेग। और भैया डी वाला दे रखा है कक्षक का त्रिविम विन्यास। और इनमें से आ गया भैया, बताओ भैया। चुंबकीय क्वांटम संख्या है, काफी बार पूछा हुआ है। इसके बाद चुंबकीय क्वांटम संख्या फिर भी आते, एक बार हो रहा है, देखता हूं कौन सी ईयर में था। 2019 के बाद बताओ भाई आंसर क्या आएगा? हाँ क्या आएगा? अरे कक्षक का आकार कौन बताएगी? हाँ आकार, आकृति होती है सेब तो। साइज बताओ कौन बताती है? कौन सी? मुख्य कौन है? काम ध्यान रखो इनकी। आकृति, आकृति कौन बताता है? एल वाली कौन है? बी कौन सी क्वांटम संख्या आकृति बताती कि नहीं? कोणीय संवेग भी कौन बताता है? अभी तो निकाला था अपन ने। कोणीय संवेग कौन बताएगा? एल वाली कौन सी है? h/2π प्लस L1 वाला फॉर्मूला लगाया तो कौन था वो? कक्षक का कोणीय संवेग। कक्षक का कोणीय संवेग भी कौन बताएगा? एल। कौन बताएगा? एल बताएगा। तो बस कौन सा गया अभी? विन्यास। याद करो ना, -2 से लेके -1 वाले एस वाले के लिए m का मान 0 होगा, वो बड़ा इसका होगा। ठीक है, ये है जेट 2019 का सवाल। ठीक है बेटा, आगे लिखो। गुणित अनुपात का नियम किसने दिया भैया? वो 4 नियम है ना, लिखवाए थे मैंने आपको। किसने दिया था? डोल्टन। कौन है? डोल्टन ने दिया था। ठीक है, डोल्टन। नेक्स्ट सवाल देखो बेटा, बेरिलियम के लिए फोर्थ इलेक्ट्रॉन का चारों क्वांटम संख्याओं का मान बताओ। चारों क्वांटम संख्याओं का मान बताइए। पहले सवाल को समझो। बेरिलियम के चौथे इलेक्ट्रॉन के लिए तो भैया पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आना चाहिए। क्या आना चाहिए? देखो बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताओ क्या आएगा? 1s2। अंतिम इलेक्ट्रॉन किसमें भरा है? चौथा इलेक्ट्रॉन 2s में। 2s को भर के देखो भैया। सवाल बहुत इजी नहीं था, थोड़ी सी गलती की नहीं। ऑप्शन बना के बताऊंगा आपको भी। पहला ऑप्शन दे रखा है n बराबर है बेटा 2,
एल बराबर दे रखा है बेटा 0, एम का मान दे रखा है 0, एस का मान दे रखा है +1/2। बी वाला ऑप्शन, एन का मान 2, एल का मान 0, एम का मान बेटा 0 और एस का मान है -1/2। दो ऑप्शन तो ये हो गए, मैंने तो बाकी 3 वैसे बना रखे 2, ठीक है, यही है मैन। अब देखो जिस बच्चे ने ध्यान नहीं दिया गलत करेगा। कौन सा इलेक्ट्रॉन पूछे हैं? सबसे लास्ट वाला, और लास्ट वाला कैसा एंटी क्लॉकवाइज के, एंटी क्लॉकवाइज। तो ध्यान रखना एल के मान 2 है कि नहीं, एल का मान एस वाले के लिए 0, एम का मान 0, कितना होगा 0। तो बताओ एस का मान कितना। अब जिस बच्चे ने ध्यान नहीं दिया इलेक्ट्रॉन पे तो करेगा +1/2 और ध्यान दिया तो कितना आएगा, बस इतना सा अंतर था, -1/2। कितना आएगा बस बेटा। हाँ हाँ संभाल भैया अपने चूड़ियों को। हाँ हाँ पहले भी दुआ हो गया तू, कह रहा जन्म से ही हो, क्या है जन्म से ही हो गया बेटा। हाँ और कल मैंने बताया था ना पावली वाला कौन सा, ये प्रण किया था कल, क्या रहूंगा मैं, हुंडे की अधिकता बोलता नियम के अनुसार सिंगल, कैसा रहूंगा सिंगल रहेगा कि नहीं। हाँ खुश मत हो नहीं बेटा, तेरा वैसे भी नहीं होने वाला, दोनों अच्छी बात है, सिंगल तो वैसे भी रहना है, कॉन्फिडेंस बढ़ा ले अपना। हो गया, आगे लिखो बेटा, नेक्स्ट लिखो हाइड्रोजन अणु की, लिखो 2016 क्वेश्चन, जेट 2016 हाइड्रोजन अणु की द्वितीयक बोर त्रिज्या। भैया 3 फॉर्मूले लिखवाए थे, हाँ फॉर्मूला बता कौन सा लगाए। त्रिज्या निकालने का फॉर्मूला, 3 फॉर्मूला लिखा रखे ना आपको, वेग निकालने का, त्रिज्यक और ऊर्जा वाला फॉर्मूला, कौन सा लगाओगे। त्रिज्या निकालने का फॉर्मूला क्या था बताओ, 0.529 इंटू n²/z था क्या, किसमें एंगस्ट्रॉम, किसमें था एंगस्ट्रॉम में दे रखा है। अब मुझे बताओ कौन से नंबर की त्रिज्या, द्वितीय, द्वितीय का मतलब एन का मान कितना, और हाइड्रोजन के लिए परमाणु क्रमांक कितना, ए, कितना होगा रख दो फॉर्मूले में, बताओ कितना आ गया, 0.529 गुणा कितना, ये 2 का स्क्वायर हो गया क्या, जेड का मान 1 है क्या, सोल्व कर लो, 4 गुणा कर दो उसका, इसको 4 से गुणा कर दो, कौन सा आएगा बताओ, कर लो उसको 4 से गुणा, कौन सा आ गया 2.11 वाला आ गया, नहीं कौन सा हो गया। तो मैंने बेटा फॉर्मूले कैसे लगाना है, ये है सबसे बड़ी बात। मैंने पहले कहा 3 फॉर्मूलों को ध्यान रखना, सीधी सिंपल सवाल आते हैं, एन का मान जेड का मान ध्यान रखना, ऊपर रखना है नीचे, अगर आपने जेड कर दिया ऊपर नीचे कर दिया तो ऑप्शन तैयार बेटा, ऑप्शन है तैयार बेटा, अपने बात ध्यान रखना। अब ये पता नहीं कौन ऊपर कौन नीचे है, ठीक है बेटा। बताओ वेग निकालने का फॉर्मूला क्या था, वेग निकालने का फॉर्मूला बताओ, बताओ वेग निकालने का फॉर्मूला, जेड अपॉन है, जेड अपॉन ऊर्जा, अगला सवाल लो जेड 2015 का, इसी फॉर्मूले के ऊपर, इसी फॉर्मूले पे जेड 2015 लिखा हुआ है,
बोर की प्रथम कक्षा में कक्षा की त्रिज्या R1 है। R1 हो तो तीसरे कक्षा की त्रिज्या R2 हो तो R1 अपॉन R2 का अनुपात बताओ। मैं डाटा चेंज कर दिया, R का 2R कर दिया तो 9/2 भी हो जाएगा, ध्यान रखियो। हाँ, रट्टा मारे कहाँ जा रहे हैं, कौन सा है और ये कौन सा है, तो बताओ इस वाले में n का मान कितना और n का मान कितना, रख दो फॉर्मूला अपने पास है कि नहीं। तो पहले वाले का R1 का मान कितना आ जाएगा, R2 का मान, दोनों का अनुपात निकाल लेंगे, दोनों का अनुपात है, फॉर्मूला वही है 0.529। ऊपर कौन है, 1 का स्क्वायर अपॉन z के लिए 1 होता है कि नहीं, नीचे कौन आ गया बेटा 0.529 गुणा कितना है 3 का स्क्वायर होगा नहीं, बताओ कितना गुणा आएगा। इस वाले में 1 है तो ऊपर 9 हो रहा है कि नहीं, ये वाला डाटा सेम ही हो गया, 1 से कैंसिल कर दो, ऊपर कितना आएगा 1, नीचे कितना आएगा 9। अब भैया लिखने के तरीके ध्यान रखना, ऑप्शन में अनुपात अगर पूछा जाए तो पहले कौन सा लिखना है, कि ऑप्शन में 9:1 भी दे रखा है और 1:9 भी दे रखा है, ठीक है बेटा, ये ध्यान रखना। पहले कौन आ रहा है R1, फिर नीचे कौन आ रहा है, इसी अनुपात में आपसे पूछा है। अगर आपसे कहते हैं बताओ R2 का अनुपात अपॉन R1 कितना होगा, तो सवालों का ये ध्यान रखना, अनुपातों में दोनों ऑप्शन मिल रहे हैं, देखो मिल रहे कि नहीं, यही तो गलतियां होती है बेटा, यही बच्चा फंस जाता है, आता उसको है गलतियां यहाँ करेगा। पहला ऑप्शन भी और पीछे वाला था बेरिलियम, -1/2 भी था और +1/2 भी था, बच्चे ने ध्यान नहीं दिया, प्लस वाले पे टिक करेगा, 5 नंबर जाएंगे टक से। इतने आसान है, सवालों को बेटा घुमाता नहीं है, सवाल बहुत ही फॉर्मूला बेस्ड होते हैं, अपन कंफ्यूज कहाँ होते हैं, यहाँ पर 2 ऑप्शन कट जाएंगे, 2 कटने वाले फिर नहीं है, ठीक है बेटा, ये गलती सबसे भारी है, तो छोटी छोटी बातों पे ध्यान दो बेटा। Z 2015 का क्वेश्चन, ठीक है, 16 में भी गया त्रिज्या वाला, 15 में भी गया त्रिज्या वाले फॉर्मूले के ऊपर आया, ठीक है बेटा। इसके अलावा और देखो त्रिज्या वाला कब है, इसके बाद आ गया बोर त्रिज्या, देखो Z 2014 में कोणीय संवेग आ गया, n का मान दे के आ गया, n का मान दे के जो अपना भी कर रहे थे, लिखो बताओ Z 2014, भैया ये सवाल किस पे रिपीट था, वहां कोणीय संवेग किससे पूछा था, कोणीय संवेग किससे पूछा था, L के मान से, यहां किससे पूछ लिया, n के मान से पूछ लिया। फॉर्मूले में ऑप्शन भी बना दिए, देखो मैं पहले फॉर्मूले के मान ही रख दूं, h/2π, दूसरा दे रखा है 2h/π, सी वाला ऑप्शन दे रखा है NH/2π, और भैया डी वाला दे रखा है H/4π। अब सवाल क्या सुन लो, बोर परमाणु मॉडल में परमाणु के चौथे कक्षा के लिए इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग, चौथे वाले के लिए, तो बताओ चौथे के लिए n का मान कितना हो गया, 4 हो गया। फॉर्मूला क्या है बताओ, फॉर्मूला क्या है भैया, n का मान दे रखा है तो कौन सा रख दो, कितना है 4/2π, काट लो, कितना है बताओ, कौन सा हो गया, बोलिए सवाल। 19 में क्या पूछ लिया, L का मान देके, और 15 में 14 में क्या आ गया, n का मान देके। बात समझ में, दोनों फॉर्मूले क्या बेटा अलग है, ये ध्यान रखना, वो सिंपल क्वेश्चन है कि नहीं, लिख लो बेटा, लिख लो भैया। आप सवालों की बिल्कुल खोपड़ी को जाकर बात करनी है, ये नहीं कि अपन थ्योरी पढ़ ली, सवालों के जड़ में जाओ और देखो सवाल कितना आ रहा है, कैसे आ रहा है, ऑप्शन क्या दे रखे हैं, ठीक है बेटा। ये चीजें ना आपको घर बैठ के नहीं आने वाली, पहले बता दो आपको, इनके लिए भैया PYQ को टच करना पड़ेगा, मालूम चल जाएगा पेपर कहां से रहे। अगर PYQ बढ़िया तरीके से सोल्व कर रखे हैं, फॉर्मूले बता रखे हैं, कौन कहां लगाना, देखो वही सवाल 19 में आया कि नहीं, वही 14 में होगा रिपीट,
वही कहानी बेटा है, वही पिछले वाला सवाल आपने देखा था। यहाँ पर क्या दे रखा है, कक्षा की त्रिज्या, उससे पहले क्या पूछ लिया, द्वितीय बोध त्रिज्या। फॉर्मूला तो वही लग रहा है ना, फॉर्मूला तो सवाल रिपीट होते हैं बेटा, सवालों का पैटर्न बदल जाता है हल्का सा, ठीक है। बाकी सवालों का देखो फॉर्मूला वही है। यहाँ पर त्रिज्या का अनुपात पूछ लिया, इस वाले में जाके ये पूछ लिया, 14 वाला सवाल 19 में सेम रिपीट कर दिया। एल का मान दे दिया और क्या दे दिया इस बार, एम का मान दे दिया, काम खत्म। अब अपने को ये नहीं पता कि एल के मान से कैसे निकालते हैं एम के, तो कोई बड़ी बात है कि नहीं बेटा, छोड़ना पड़ेगा इसको सवाल, नहीं ये पैटर्न आपको आना चाहिए। और लिखो आगे, पी संवेग वाले कक्षक की तरंग दैर्घ्य होगी। भैया 14 में 3 सवाल आए थे, 15 के अंदर भी 3 है, 16 के अंदर भैया 3 सवाल है जेट में। लिखो आगे, पी संवेग वाले कण का तरंग दैर्घ्य होगा, तरंग दैर्घ्य होगा। अब तरंग दैर्घ्य निकालने का एक फॉर्मूला है बेटा अपने पास, इसको बोलते हैं डी ब्रोगली। क्या बोलते हैं, डी ब्रोगली समीकरण। लिख लो उसको, डी ब्रोगली समीकरण, डी ब्रोगली समीकरण लिख लो। लैम्डा बराबर क्या आएगा, एच अपॉन एम पी, इसी को बोलते हैं एच अपॉन पी। क्या बोलते हैं, ये रहा फॉर्मूला। एम है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, क्या है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। डी ब्रोगली समीकरण बड़ा ध्यान रखना, डी ब्रोगली समीकरण ये पूछी हुई है आगे सवाल करने वाले। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, वी क्या है, कण का वेग, कण का वेग। पी क्या है, संवेग। क्या है, द्रव्यमान इंटू क्या होता है, संवेग। पी का मान किसके बराबर होता है, एम वी के। कैसे होता है, एम वी के। एक फॉर्मूला छोटा सा है, ई बराबर क्या होता है, एच न्यू। क्या होता है, एच न्यू होता है। न्यू क्या है यहाँ पर, आवर्ती। क्या बेटा, इसको बोलते हैं फोटोन का वेग। क्या बोलते हैं, फोटोन की ऊर्जा। क्या बोलते हैं, फोटोन की ऊर्जा, फोटोन की ऊर्जा। छोटा सा फॉर्मूला ध्यान रखना, फोटोन की ऊर्जा। इसके अलावा न्यू बराबर कैसे निकालते हैं, सी अपॉन लैम्डा, सी अपॉन लैम्डा। या अपने पास होगा लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा, लैम्डा, हाँ केमिकल सी बराबर हो जाएगा न्यू लैम्डा। ये दो फॉर्मूले भी ध्यान रखना दोनों। ये अपने पास वेग निकालने का फॉर्मूला, सॉरी आवर्ती निकालने का फॉर्मूला ये रहा। ये अपने पास प्रकाश का वेग कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। प्रकाश का वेग कितना होता है, लैम्डा कौन है, हाँ निकालें, कुछ डाटा और बच रहे इनको लिख लो, अगले सवाल भी यहाँ से आ सकते हैं। देखो डी ब्रोगली समीकरण लिख लो, हाँ यहाँ से हो गया आंसर। एच अपॉन पी कौन सा हो गया, ऑप्शन में एच अपॉन पी दे रखा है, हो सकता है एच अपॉन पी दे दे, तो बात तो एक ही है। यही ऑप्शन बना रखा है। लैम्डा कैसे निकालोगे, लैम्डा क्या बोलते हैं बेटा, तरंग दैर्घ्य। क्या बोलते हैं, तरंग दैर्घ्य बोलते हैं, ठीक है। कितना सा है, एच कौन है, प्लांक स्थिरांक। कौन है बेटा, प्लांक स्थिरांक, प्लांक स्थिरांक लिख दो। ये है जेड 2014 क्वेश्चन। जेड 2013 में 14 में 3 क्वेश्चन आए एटॉमिक से, 15 में भी 2-3 है, 16 के अंदर बेटा 3 सवाल हैं। और भैया पिछली बार 23 के अंदर भी 2 सवाल यहाँ पर आए थे, ठीक है। ये ध्यान रखना, 23 में 2 सवाल थे इसमें से, और बड़े सिंपल सवाल थे। अभी अपन लिखने वाले हैं, आगे देखो 14 के अंदर अगला सवाल क्या है, हाँ एच अपॉन 2 पाई हो गया 2, हाँ बेटा फोटोन की ऊर्जा, एच नहीं होता फोटोन। तो विकिरण आ रहे ना, विकिरण उसको बोलते फोटोन। क्या बोलते हैं, सूर्य से लाइट आ रही से बोलेंगे फोटोन। क्या बोलेंगे, एक फोटोन का मान कितना होता है, एच न्यू। क्या होता है, एच कौन है, प्लांक स्थिरांक। कौन है बेटा, प्लांक स्थिरांक। कितना मान होता है, सेकंड। कितना मान होता है प्लांक स्थिरांक। डाटा याद करने की ऑप्शन नहीं है, दिया हुआ आता है। डी ब्रोगली ध्यान रखना पड़ा समीकरण को, न्यूमेरिकल्स पे आ चुका उसके ऊपर। नेक्स्ट सवाल है, थ्योरेटिकल सवाल है जेड 14 में। मुख्य क्वांटम संख्या, द्विगंशी वाली चुंबकीय क्वांटम संख्या किसके बारे में बताती है,
किसके बारे में बताती है? ऑर्डर ध्यान रखना, जिस ऑर्डर में पूछा है ना वही ऑर्डर बताना था। मुख्य वाली आकार के बारे में, द्विगुणसी आकृति के बारे में, आकृति के, और चुंबकीय वाली अभिविन्यास। ये तीन ऑप्शन से, ऑप्शन के हिसाब से चलना था। आकार पहले कर दिया, फिर आकृति कर दी, ये कर दी, ऑप्शन के हिसाब से कैसे चलोगे? क्वेश्चन के हिसाब से चलना था। ठीक है, ये जेड 13 14 वाले क्वेश्चन है। 15 वाले में आ जाओ। 15 में एक तो मैं करा चुका हूँ, 1/9 वाला कौन सा है? 1/9 का। ठीक है बेटा, उसके बाद अपने पास है हाँ जेड 2015 में क्वेश्चन है, मूल अवस्था से आयनिक अवस्था में। लिखो नेक्स्ट। काफी टफ सवाल है बेटा, थोड़ा सा देखो। एक फॉर्मूला अपने पास आता है एनर्जी, क्या निकालने इसमें? एनर्जी लिख लो, E बराबर न्यू बराबर, ये रिडबर्ग कांस्टेंट है 1/n², 1/n²2। देखो हाँ बेटा, हाँ लिया लिया बेटा लिया। ऐसे पढ़ेंगे तो कहाँ से आएगा? सही बात है। क्या कह रहे हो? अरे डायरेक्ट पढ़ेंगे तो समझ में पड़ेगा। बिल्कुल, कैसे आएगा बेटा? किसी की नहीं आएगा। बिल्कुल, ये तो भाई पढ़ा हुआ है उसको ही आएगा ना, पढ़ा तो उसको आएगा बेटा कि नहीं? जिन्हें क्वांटम संख्या नहीं पढ़ी आंसर कहाँ से देगा? आंसर कहाँ से देगा? नॉर्मल सी बात है कि नहीं? हाँ, आंसर बेटा कहाँ से देगा कि नहीं? सीधी सी बात है। तूने पढ़ लिया तो कौन सी काट रहा है? नॉर्मल सी बात है, पूरे साल से बेटा है, जून से 4 जून से अकेला। हाँ, आंसर रट्टा मार रखे सुने? ओके, रट्टा मार के बोलते ना, रट्टे मार रखे, सवाल घूम गया तो ऐसे क्या ये बेटा मार लेंगे? ऐसे आना चाहिए पर्पज, निकालना आना चाहिए कैसे निकला है कि नहीं बेटा? वो जरूरी चीज है, वो तब आएगी थोड़ी आएगी अपने को, जब थोड़ी आएगी तभी कर पाओगे ना। क्वांटम संख्या अपने पूरी पड़ी, आराम से कर लेंगे सवाल। एन का वैल्यू कितना आएगा निकाल सकते हो नहीं? अब मैं आपसे कह दूं कि एन बराबर 3 दे रहा है, कितना दे रखा है बताओ? कुल कक्षा कितने होंगे? कुल कक्षा कितने होंगे? फॉर्मूले लिखा रखे बेटा, n²। कौन सी एरिया में था ये? कौन सी एरिया में था ये? अब नहीं याद तो बेटा कोई इलाज भी नहीं है इसका। सवाल आया बोर का मॉडल किस पर लागू होता है? किस पर लागू होता है बताओ? बोर का मॉडल किस पर लागू होता है? कल लिखवाया था, एक इलेक्ट्रॉन कौन सा है? एक इलेक्ट्रॉन वाला है। ठीक है बेटा, ये ऑप्शन दे रखा है, एक इलेक्ट्रॉन पे लागू होता है, एक इलेक्ट्रॉन पे लागू होता है। ठीक है बेटा, निकाल लोगे? जेड 2019 का बेटा ये वाला कहाँ है? वो ये वाला जेड 2019। एन का मान दे रखा है, क्या पूछा है? कुल कक्षा के बताओ क्या कितना हो जाएगा? n², फॉर्मूला लिखवाए थे 2n² और एन का मान कितना है? 3। कितना हो गया? फॉर्मूले याद है, पढ़ा हुआ तो आराम से टक से कर लोगे बेटा, और नहीं याद तो फिर फॉर्मूले नहीं पता अपने, इसलिए अपने थ्योरी को वापस से पढ़ाए। ठीक है बेटा, जिन बच्चों ने पढ़ रखा है उनके पास नोट्स है, जो बच्चा नया है उसके हिसाब से मैंने हर टॉपिक को रिवाइज किया है, और उसके बाद पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद अपन पीवाईक्यू कर रहे हैं। सवाल किसने टाइप से कैसे कैसे पूछा, डाटा कहाँ अप्लाई करना है वो अपने को आने चाहिए। फॉर्मूले पढ़े बोर वाले, अप्लाई कैसे करना है ये अपने को पीवाईक्यू देख के समझ जाएगा करना क्या है। ठीक है बेटा, पीवाईक्यू इसलिए इंपोर्टेंट है चैप्टर के बाद में, वो करोगे तो फायदा में रहोगे बेटा। नहीं चैप्टर पूरा पढ़ लिया, पीवाईक्यू पढ़ी नहीं रही, बड़ा दिक्कत आएगी फिर तो, इसमें कोई फायदा नहीं। सवाल पुराने देख रहे हैं 10 साल 15 साल के सवाल बेटा, वही रिपीट होकर बार बार आते हैं। तो सवालों में क्या है, थ्योरी भी याद होना जरूरी है, तभी आप अप्लाई कर पाओगे। अपने को फॉर्मूला ही नहीं पता है कि n² लगाना है कि 2n², बेटा फिर नहीं कर पाओगे। अब मैं बोलता बताओ कुल इलेक्ट्रॉन बताओ कितने? 2n²। अगर मैं कहता कि L बराबर दे रखा है बेटा 2, कितना दे रखा है? तो बताओ कुल संख्या कितनी?
कौन सा फॉर्मूला लगाओगे कुल कक्षक निकालने का? ये क्वांटम संख्या में पहले पढ़ा चुका हूं आपको बेटा, ध्यान रखना। 2004 का पेपर सोल्व कराया था, क्वांटम का टॉपिक पढ़ाया था, उसके बाद मैंने दोबारा पढ़ा दिया इसको, ठीक है बेटा। दूसरी बार आ, तीसरी बार अब चल रही है पूरा पूरा। कितनी बार बेटा आपको याद नहीं तो करना पड़ेगा आप लोगों को। एल का मान फॉर्मूला याद करो, लिखवा रखा है 2l+1। कौन सा है? 2l+1 वाला फॉर्मूला है कि नहीं? निकाल लो। कितने हो गए? 5। कितने आ गए? 5 आ रहे कि नहीं? ऐसे निकालना पड़ेगा आपको। फॉर्मूलों को ध्यान रखना, बेस्ड 4 फॉर्मूले, चारों को ध्यान रखना पड़ेगा आपको। 2n के आधार पर 2 इलेक्ट्रॉन आए तो डबल करना है, नहीं तो अपने को सिंगल अवस्था में रखना है, ठीक है। ये बातें मैं आपको लिखवा चुका हूं पहले से।